नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार में 8,053 पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। राज्य सरकार के आदेशानुसार यह पूरी कवायद जुलाई 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसके तुरंत बाद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। यदि आप बिहार के ग्रामीण इलाके के निवासी हैं तो इस परिसीमन से आपका गाँव, आपका पंचायत, आपके वार्ड की सीमा और आपकी सीट का आरक्षण रोस्टर सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला है। इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान है। मुस्कान, बिहार में परिसीमन की जरूरत क्यों पड़ी और इसका आधार क्या है? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा, विधानसभा या तृतीय पंचायत राज व्यवस्था में जनसंख्या, भौगोलिक संरचना के अनुसार सीमाओं के पुनर्गठन को परिसीमन कहा जाता है। और बिहार में इस बार परिसीमन के मुख्य दो वजह रहे हैं। बिहार में पंचायतों का पिछला परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर हुआ, जो 1993 और 1994 में हुआ था। उस समय अविभाजित बिहार की आबादी 8.5 करोड़ के आसपास थी। 2000 में झारखंड से अलग होने के बाद बिहार की आबादी 6.5 करोड़ के आसपास बची है, जो 2023 के बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बढ़कर 13.2 करोड़ के हो चुकी है। फिलहाल औसतन 20,000 की आबादी पर एक मुखिया का पद है, जिसे घटाकर संतुलित प्रतिनियुक्ति देने की आवश्यकता है। बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक 2 चुनाव 10 वर्षों के बाद आरक्षण का रोस्टर चक्र बदलना अनिवार्य है। चूंकि आखिरी बार रोस्टर 2016 में बदला गया था, तो 2016 और 2021 के चुनाव में लागू रहा, इसलिए 2026-27 में इसे बदलना कानूनी रूप से आवश्यक है। वहीं दूसरा सवाल बनता है कि नए पंचायत बनाने के लिए क्या मानक तय किए गए हैं? देखिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 धारा 11, 12, 37, 62 के तहत परिसीमन के लिए आबादी और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो तय किया गया है वो ये है कि मानक आबादी का जो आधार है, जो ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी वार्ड सदस्य जो है वो लगभग 7,000 आबादी होना चाहिए। वार्ड सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य 5,000 होना चाहिए। और आपको बता दें, बीडीसी भी 5,000 आबादी होना चाहिए। जिला परिषद क्षेत्र में 50,000 आबादी होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण नियम है कि परिसीमन की प्रक्रिया मतलब ब्लॉक को इकाई मानकर की जाएगी। परिसीमन का नक्शा और सीमाकरण उत्तर मतलब भंडार कोण से शुरू होकर दक्षिण पूर्व दिशा में समाप्त होगा। किसी भी परिस्थिति में एक पूरे राजस्व गांव 2 पंचायत में नहीं बांटा जाएगा। पूरा गांव एक ही पंचायत का हिस्सा होगा। क्या मेरी पंचायत टूट सकती है? ये सवाल सबके मन में आएगा। वही सवाल पैदा होता है कि क्या मेरी पंचायत टूट सकती है या मेरी गांव दूसरे पंचायत में भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। यदि आपकी मौजूदा पंचायत की कुल आबादी निर्धारित 7,000 के मानक से काफी अधिक, जैसे 10,000 या 12,000 है, तो पंचायत का पुनर्गठन होगा। यदि आपका गांव पंचायत के भौगोलिक छोर विशेषकर दक्षिण पूर्व दिशा पर स्थित है, तो उसे काटकर पड़ोसी पंचायत में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पंचायत के 3 नजदीक गाँव है, गाँव 1 मान लो 2500, गाँव B 3,000, गाँव 3 2,000, तो कुल आबादी 7,500 के आसपास बनती है। तो प्रशासनिक और भौगोलिक अनुकूलता देखकर इन तीनों को मिलाकर एक स्वतंत्र पंचायत बनाई जा सकती है। शेष बचे गांव को नजदीकी छोटे पंचायतों से जोड़ा जा सकता है या उनके लिए अलग ढांचा तैयार किया जा सकता है। वहीं चौथा सवाल बनता है कि सीटों का नया आरक्षण रोस्टर यानी कैसे तय होगा? बिल्कुल, देखिए, संविधान के अगर हम अनुसार देखें तो अनुच्छेद 243D और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत आरक्षण तय किया जाता है। एससी और एससी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी और ओबीसी के लिए 20% सीट आरक्षित रहती है। सभी वर्गों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। चूंकि नियम के अनुसार हर तीसरे चुनाव में रिजर्वेशन का चक्र बदलना अनिवार्य है। यदि कोई पंचायत 2016 और 2021 दोनों चुनाव में अनुसूचित जातियां यानी एससी के लिए आरक्षित थी, तो उन्हें इस बार वो सामान्य महिलाओं को दिया जा सकता है, मतलब जनरल महिलाओं को। यदि कोई पंचायत पिछले 2 चुनाव से अनारक्षित ईबीसी थी, तो जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर इस बार वो एससी, एससी या ईबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकता है। जिस गांव में एससी, एससी और ईबीसी की आबादी सबसे ज्यादा होगी, पंचायत का प्रशासनिक मुख्यालय अधिनियम वही स्थापित किया जाएगा। वहीं पंचायत बदलने से क्या वोटर कार्ड, प्रखंड और पता भी बदल जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल पंचायत की सीमा बदलने से आपका प्रखंड, अंचल या विधानसभा क्षेत्र अपने आप नहीं बदलेगा, क्योंकि उनकी प्रशासनिक सीमाएं अलग होती हैं और आपका मतदाता जो पहचान पत्र संख्या वही रहेगा। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित होने वाली नई मतदाता सूची में आपका वार्ड नंबर, मतदान केंद्र, पोलिंग बूथ विवरण अपडेट हो जाएगा। आधार या अन्य कागजात में आपका गाँव, थाना, डाकघर, पिन कोड वही रहेगा। केवल पंचायत का नाम प्रशासनिक गजट के अनुसार अपडेट होगा, जिसके लिए तुरंत दस्तावेज बदलने की हड़बड़ी नहीं होगी।
और आपको बता दें साथ ही जो भी डिटेल्स होता है उसको आप भर ले और अपने पंचायत में जाके पता कर ले कि क्या क्या डिटेल्स भरने हैं। तो वहीं एक और सवाल है कि परिसीमन की सूची कहाँ मिलेगी और गलत पंचायत में जाने पर शिकायत कहाँ कर सकेंगे? देखिए, परिसीमन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक आपत्ति और सुझाव का प्रावधान रखा है। सूची कहाँ देखना है तो आपको बता दें, अपने पंचायत के पंचायत सचिव, राजस्व कर्मी या अंचल अमीन के पास जाना है और साथ ही बीडीओ या जिला प्रशासनिक पंचायत राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। शिकायत के लिए आपको प्राथमिक परिसीमन का ढांचा फॉर्म नंबर 3 में प्रकाशित कर पंचायत और प्रखंड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा और साथ ही प्रारूप प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिन के भीतर कोई भी ग्रामीण अपनी आपत्ति, सुझाव और जो भी दिक्कत है वो संबंधित डीएम या नियमित अधिकारी के समक्ष लिखित रूप से दर्ज करा सकता है। आपत्ति और सुनवाई को भौतिक और संकल्पन के बाद जिलाधिकारी अंतिम मोहर लगाएंगे और नया जो परिसीमन जो फॉर्म होगा 4 उसके रूप में जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा। तो आपने पूरा डिबेट सुना। बिहार पंचायती राज विभाग और राजस्व निर्वाचन आयोग की देखरेख में चल रही है पूरी प्रक्रिया। जुलाई 2027 तक पूरा होने का अनुमान है। परिसीमन और आरक्षण रोस्टर का गजट प्रकाशन संपन्न होने के बाद ही नवंबर-दिसंबर 2027 के आसपास बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बिगुल फूंकने की पूरी संभावना है। अपने गांव और वार्ड की स्थिति जानने के लिए स्थानीय प्रखंड कार्यालय और विभागीय सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। तो आपने पूरा डिबेट सुना। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।